जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं 30 अगस्त सेकंड शिफ्ट पेपर। तो आप सभी लोग जानते हैं एग्ज़ाम का डेट आपका आया, 5 डेट में आपका एग्ज़ाम होना था 10 शिफ्टों में, जिसमें से 8 शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। आखिरी डेट का आखिरी चरण का एग्ज़ाम चल रहा है इस समय। और एग्ज़ाम पेपर देखने के बाद या फिर सारी चीज़ एनालिसिस करने के बाद ही समझ में आएगा कितना कट ऑफ हो जाने वाला है, कितना पे सिलेक्शन होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं द्वितीय पाली 30 अगस्त का। तो उसमें बहुत सारी चैनल के वीडियो के माध्यम से या बहुत सारे बच्चों का ओपिनियन लेने के बाद ये पता चला है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि पेपर बहुत ईजी आया है और बहुत सारे लोगों का कहना है कि पेपर हार्ड आया है। अब इजी के बारे में बताएं, इजी क्यों कहते हैं और हार्ड कहते हैं। जैसे इजी का मतलब ये होता है कि जब हमारा पढ़ाया क्वेश्चन आ जाता है या फिर जिस बुक से मैंने तैयारी कर रखा हो और उस बुक से क्वेश्चन फंस जाते हैं या फिर मेरा पढ़ाया क्वेश्चन कुछ आ जाता है तो ये लगता है कि यार पेपर हार्ड आया है। और जब हमारा पढ़ाया क्वेश्चन नहीं आता है और जिस सिलेबस से या जिस बुक से हम तैयारी कर रहे होते हैं उस बुक से या उस सिलेबस से या उस जगह से अगर क्वेश्चन नहीं फंसता तो मुझे लगता है कि यार बहुत आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, ये तो पेपर बहुत ही कठिन आया है क्योंकि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, अरे यार पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। तो ये सब चीज़ें होती। अब अगर हम बात करें कि 23 तारीख का और 24 तारीख 25 तारीख का एग्ज़ाम कैसा रहा और 30 तारीख का एग्ज़ाम कैसा रहा, तो देखो पेपर तो आपका एक ही बार छपा। अब जो भर्ती बोर्ड जो एग्ज़ाम पेपर बनाई है वो एक ही साथ 5 डेट का एग्ज़ाम पेपर बनाई है। ऐसा नहीं है कि पहले 3 का बना दिए फिर 2 का बाद बना के भेजी है, ऐसा नहीं है। पेपर तो आपका पहले ही बन चुका है। वो उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाई है, जैसा 23 तारीख को था, जैसा 24 तारीख को था, जैसा 25 को था और वैसा ही 30 और 31 को है। हाँ, थोड़ा सा मैथ है जैसे रीजनिंग है या फिर जीएस है, थोड़ा सा 19-20 का अंतर हुआ है, बहुत ज़्यादा लेकिन अंतर नहीं हुआ है। अब ये हम लोग को किस लिए लग रहा है कि 30 तारीख का आसान हुआ और 31 तारीख का आसान हुआ, उसका रीज़न ये है कि टाइम आपका जो 23 तारीख को एग्ज़ाम था और 24 को था उसमें क्या था ये हमको नहीं पता था कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। उसमें हम मानसिक अभिरुचि पढ़े और जो हिंदी का जो भी जीएस का जो भी मैथ और रीजनिंग का सिलेबस में था वही चीज़ें हम पढ़े। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उल्टा कर दिया, मानसिक अभिरुचि से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। अब इसमें तिथियाँ पूछ लिए, ज़्यादातर तिथियाँ पूछ लिया या फिर राइटर का नाम पूछ लिया, बुक्स का नाम पूछ लिया, कौन सी किताब किसने लिखा है, यहाँ तक कि पूछ लिया सोशल मीडिया के बारे में पूछ लिया। तो मतलब जहाँ से हमको उम्मीद नहीं थी, विदेश मुद्रा कौन सी है, किस देश की कौन सी मुद्रा है और किस देश की कौन सी राजधानी है, तो ये सब सारे क्वेश्चन तो पहले से ही सेट करके आया था। बस ये हमको पता नहीं था कि क्वेश्चन यहाँ से पूछने वाले हैं। तो इसीलिए हमको लग रहा है कि 23 और 24 का 25 का एग्ज़ाम जो है हार्ड हुआ और 30 का और जो 31 का होने वाला है ये बहुत ईजी हुआ। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपका 25 को जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो 26, 27, 28, 29 आपको 4 दिन का टाइम मिला। अब 4 दिन में आप 6 शिफ्ट का 3 दिन का एग्ज़ाम दे करके अच्छे से एनालिसिस कर लिए थे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से फंस रहा है, कौन से चैप्टर से फंस रहा है। तो आप 4 दिन में बढ़िया से रिविजन कर लिए, तैयारी कर लिए, जितने देश है सभी देशों की मुद्राएं पढ़ लिए, राजधानियां पढ़ लिए, सोशल मीडिया से संबंधित पढ़ लिए, जितनी तिथियां हैं तिथियों के बारे में पढ़ लिया और भी जो अधिक जानकारी थी सिलेबस यार सब पढ़ लिया। तो अब जाके जब आप 30 और 31 में पेपर दोगे तो लगेगा ही ना कि पेपर ईजी है। ये चीज़ें मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब हम कभी पेपर देने जाते हैं और हमारा पढ़ा क्वेश्चन आ जाता है तो ये लगता है कि यार बहुत ईजी क्वेश्चन था क्योंकि मैंने तो सारा कर लिया। और वही क्वेश्चन जो दूसरा व्यक्ति बैठता है पेपर देने के लिए जो कि नहीं पढ़ा है, उसका पढ़ा क्वेश्चन नहीं आता, तो वही क्वेश्चन उसके लिए हार्ड लगता है। एग्जाम्पल फॉर लो, जैसे कि हम लोग जब छोटे से बच्चे की तरह होते हैं तो हमको वही ABCD और काका काका जो वर्णमाला है वो नहीं आता, लेकिन वही ABCD और काका काका वर्णमाला अगर कोई दूसरा बंदा पढ़ के सुना देता है तो लगता है कि यार ये कितना तेज है मुझसे, क्योंकि इसको तो ये सब आ रहा है, क्योंकि उस समय मुझे नहीं आ रहा होता है ना। लेकिन जब वही चीज़ हमें आने लगती है तब लगता है कि अरे ये कैसे तेज हुआ, मैं भी तो मुझे भी तो आ रहा है। तो ये बातें होती है, जब जो चीज़ें मुझे आने लगती है लगता है कि ये बहुत आसान है और जो चीज़ें मुझे नहीं आती लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए पेपर का जो स्तर है वो सभी नॉर्मल है। तो मैं आज के क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहूँगी कि जो आपके एग्ज़ाम में सेकंड शिफ्ट में पेपर फंसा है, जैसे कि जो हिंदी का है, हिंदी का जो क्वेश्चन फंस रहा है वो शुरू से लेकर के अभी तक आ रहा है, क्योंकि उसका जो एक सिलेबस है, अब सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस तो पूछेगा नहीं, हाँ उसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेगा लेकिन वही रहेगा। जैसे कि मैं बताऊँ
अगर हिंदी में तो जैसे लोकोक्तियाँ हैं, ध्वनियाँ हैं, विराम चिन्ह है, संधि है, कारक है, पुरस्कार है, वर्ग है, रचना है, वाक्य विशेषण, अलंकार, सर्वनाम, रस, अनेकार्थी शब्द, समास, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, गद्यांश, ये अनेक आपके सिलेबस है जिसमें से ही आपके क्वेश्चन फंसेंगे। एक्स्ट्रा कहीं से आने वाला नहीं है। तो हिंदी तो लगभग हमको लगता है कि हर किसी का अच्छा होता होगा, हर कोई अच्छा से कर ले रहा होगा। बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रक्त संबंध हो गया, वेन आरेख, दिशा परीक्षण, श्रृंखला, वर्गमाला, आकृतियां, आरेख, दर्पण, ये तमाम प्रकार की चीजें हैं जो रीजनिंग में आपके क्वेश्चन फंसते हैं। तो इसका भी जितने सिलेबस है उसी के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं होगा। हाँ, मैथ भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि मैथ है, जैसे मैथ का आप अगर मल्टीप्लाई ले तो इसमें भी बहुत बड़े बड़े होते हैं जो कि कभी कभी होता नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है, जैसे गुणा है तो गुणे में भी बहुत सारे बड़े बड़े गुणा हैं, वो कभी कभी हम ही लोग कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। तो इसलिए है, जैसे मान लो अगर गणित की बात करें तो ही है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, तालिका है, ग्राफ वगैरह है, और तो इस तरीके से मान लो गणित का हो गया। अब हम बात करना चाहेंगे जीएस, जिसको सब कह रहे जीएस बड़ा हलवा आया, बड़ा आसान आया जीएस का। तो जीएस की बात अगर करें तो जिसने इसके पहले भी एग्जाम पेपर में देखा होगा, उसमें भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा था महिला या फिर पुरुष पूछा था। अब इसमें भी यही पूछा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। और इसके बाद ये भी पुस्तक की बात करें तो पुस्तक हर किसी का पुस्तक पूछ रहा, अब इसमें पूछ लिया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, पंडित जवाहरलाल जी द्वारा लिखी गई है। अब इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं आपके। अब अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है। अब ये भी जहाँ विविध जीएस में दिया गया होगा, अभी पिछले अपने वीडियो में मैंने ये बात किया है कि जहाँ विविध दिया गया है उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रथम और लंबा, बड़ा, सब, अधिक, ये सारी चीज़ें वहीं दिया गया है, वहीं से पूछ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है, शुरू से ये चीज़ें। अब देखो ये जो बच्चे हैं 30 और 31 देने वाले हैं, 25 देने वाले, वो जान गए कि हाँ राजधानी ये पूछ रहा है या फिर देश की विदेश की मुद्रा पूछ रहा है। तो अब ये हर कोई जो पढ़ लिया होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा, वो भी आराम से लगा दिया होगा। अब सारा क्वेश्चन अगर पढ़ने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब जैसे इसमें है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है, ये भी हर कोई पढ़ लिया होगा तो लगा दिया होगा क्वेश्चन। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन है, करंट अफेयर जून का पूछा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, अगर जो बच्चा पढ़ा होगा तो लगभग चीज़ें वही आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब जैसे इसमें पूछ लिया है कि 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी। जब नोटबंदी 2016 में हुआ था तो आखिरी डेट कौन सा था कि आप अपने जो आपके पास जो भी पैसा है उसको कैसे एक्सचेंज कर सकें। अब राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, ये तिथियां पूछ लिया। देखो अब हर कोई जो तिथियां पढ़ रखा होगा वो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाए, इसमें हैशटैग वाला क्वेश्चन आप पढ़े होंगे तो इसमें देख सकते हैं कि वैसे भी इस समय सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा है, तो हर कोई अपनी पोस्ट पे हैशटैग जरूर लगाता होगा, तो उसको भी ये चीज़ें पता होगा कि हैशटैग क्यों लगाया जाता है, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए और जुड़ाव बढ़ाने के लिए। क्योंकि हैशटैग लगाने के बाद, सर्च करने के बाद जिसके आगे, जिस चीज़ के आगे हैशटैग लगा रहता है वो तुरंत आ जाता है। तो ये चीज़ें, अब ये पॉइंट वाली बात, ये देखो अभी एग्जाम में रिसेंटली में ही आपके पहले एग्जाम 2-3 पेपर में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। उस वाले जो ऑप्शन था उसमें क्या था कि गूगल दे दिया था, बाकी यही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ही था। और इसमें ऑप्शन में आपको दे दिया है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, नौकरी। अब ये देखो सबसे इजी पेपर, इजी का मतलब क्वेश्चन है कि हर कोई जानता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नौकरी नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। IGST में आई का क्या मतलब है, और राष्ट्र को जान सकते हैं कि आपके इसी तरीके से आपका क्वेश्चन का लेवल है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फायदे होंगे हर किसी के होगा, बस आप अपने दृढ़ मजबूत रखिए, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखिए, बिल्कुल मत लाइए, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और अच्छे से रहिए। आगे जो भी चीज़ें भर्ती बोर्ड का आएगा, नियम या कानून या जो भी चीज़ें निकलेंगी वो आपके सामने होंगी, बस आप कंटिन्यू धैर्य से तैयारी करते रहिए। और जिन बच्चों का अच्छे से कट ऑफ है या फिर 100-150 के प्लस में हो रहा है तो वो भी फिजिकल की तैयारी करते रहे, जो उससे कम है वो भी करते रहे, क्योंकि फिजिकल की तैयारी करेंगे तो आपका कोई पर्सनल नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप शारीरिक स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करिए। फिर से मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।